बताए मुनिवर सकल मोहि दयाले लिंग ताप विधिवत कर पूजा सिख समाज प्रिय कोई न दूजा शिव द्रोही ममता कहावा सुनर सपने मोहि न पावा संगर विमुख भगत मोरी सोनार के मूढ़मति तोरी शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास सिया राम नर करे कलप बरी दूर जलक में बास सिया राम श्री रामेश्वर दर्शन करे चेतन करि मम लोक चले जो गंगा जल आन चढ़ाए सो मोक्ति नर पाए कोई काम चुगल तज दे भगति मोर दे संगर दे भगत के दर्शन करे सो बिन श्रम बल सागर धरे राम बचन सबके दिए भाई मुनिवर निज निज आश्रम आए रघुपति के नीति संतत करे कनद पर सीधे मागा से नील नल नागर राम के पाद स्वयं उजागर पूरन आड़े मोरन जी गए पल मोहित समझे मैवायन जलद के भरनी पाहन गुण न कपिन के करनी वीर दयाल वीरन संहारी हरौ नाथ मम संकट वारी श्री रघुवीर बजरंगबली की। प्यारे भगवत भक्तों, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि पहली बार आप लोग इतना एकाग्र व्यवस्थित होकर अनुष्ठान करेंगे। यह आपकी दृढ़ता और आपकी भावना बताती है कि आपका अनुष्ठान सफल हुआ। आपने प्रार्थना की और हनुमान जी ने आपकी प्रार्थना कबूल की है। इस विशाल रूप में आज आपने सुंदरकांड का अनुष्ठान करके इस धरती को, आकाश को, पितृलोक में निवास करते पितरों को, देवलोक वासियों को, क्या श्री राम जय राम, ये
मैंने कहा वो सच हो गया। यज्ञ के सफल होने का परिणाम बिल्कुल साफ था, धूप था। अब देखो तमाशा, देखो सफल नहीं तो और क्या है। एक और श्रद्धा से बिल्कुल निश्चित बैठे रहो, थोड़ा सिमट जाना, स्वयं सुनना, दूसरों को सुनने की जगह देना। 2 बार भगवान का कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद फिर हम जो प्रसंग है समयानुसार उस पर विचार करेंगे। बड़ी कृपा कि अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हुआ। हे पवन पूत, हे राम भक्त, हे अंजनी सुत, हे राम भक्त, तुमको प्रणाम, सत प्रणाम।
हनुमान की जय। ऐसे नहीं, बोलो महावीर हनुमान की जय। ऐसे भी नहीं, बोलो बजरंगबली। ये बात बनी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नवदिवसीय कार्यक्रम में नवान्न पारायण में 7वें दिन हनुमान जी का चरित्र आता है। आपकी भावना का आदर करते हुए प्रभु ने 7वें दिन हनुमान चरित्र का यह जो विचित्र सार्वजनिक अनुष्ठान प्रयोग कराया और तत्काल और देवता तो अनुष्ठान पूरा होने पर फल देते गए, लेकिन गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जोदायक फल चार। वर्णो अभी बाद में, पर फल पहले ही 4 है, जोदायक फल 4 है। तो यह वह अनुष्ठान है जिसमें संकल्प करके बैठते ही जीवों को उनके फल की प्राप्ति हो जाती है। आप धन्य है। पावन पितृपक्ष में इस तरह राम कथा यज्ञ में देखो, एक व्यक्ति पाठ करे वो बात अलग है। अगर एक आदमी कलेक्टर की कोठी का या संसद का घेराव करे तो धक्के मार कर भगा दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरा समूह घेराव कर दे तो कलेक्टर को झुकना पड़ेगा। संसद की कार्रवाई बंद करके पूछना पड़ेगा कि बात है क्या, समस्या है क्या। तो आप अकेले बैठकर पाठ करते हैं, वो दबाव उतना नहीं पड़ता है कलयुग में जितना संभव शक्ति कलयुग है। कलयुग में अगर समूह में बैठ करके पारायण किया जाए, और ग्रंथ का 2 ही उपयोग है, प्रवचन और पारायण। प्रवचन पिछले 6 दिन से चल रहा था, आज आपने संपूर्ण उपयोग कर लिया। प्रवचन के साथ श्रद्धा से स्वयं बैठकर सुंदरकांड का पारायण किया। क्या सुख मिला, किस तरह आपने पारायण किया, और जो पुस्तक मिला है उसे संभाल कर रखना। ये सामान्यतः आपको बाजार दुकानों में प्राप्त नहीं होगी, इसे संभाल कर रखना। जब पाठ करना हनुमान जी के 108 नाम का आवाहन, मैं फूल चढ़वाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये वाकई वृंदावन के ठाकुर छलिया हैं, इसमें 2 राय नहीं। मैंने यहाँ घोषणा कर दी तो मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ। चलनी में पानी नहीं टिकता और फकीर को पैसा नहीं टिकता, तो मैं फक्कड़ हूँ। मैंने कहा सुंदरकांड पाठ होगा, 108 नाम होगा। तो श्याम सुंदर से कहा कि देखो तुम्हारे नगर की इज्जत का सवाल है, 108 लड्डू किसी तरह व्यवस्था करवा देना, पाठ होगा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी साइज में होगा। हमने कहा ठीक है। हम भी बड़े खुश हुए कि हमको भी प्रसाद मिलेगा और भक्तों को भी प्रसाद मिलेगा। लेकिन जब आवाहन शुरू हुआ, पाठ शुरू हुआ, तो बाकायदे लड्डू भेजा। साइज में तो बिल्कुल बड़ा है और आप लोगों को दूर से लड्डू दिख भी रहा होगा, लेकिन एक भक्त ये है 108 कदम लेकर के पहुंच गए। मैंने कहा धन्य हो छलिया, मांगा था लड्डू और दिया है कदम। उनके पास कदम ही है, उसे ही छाव है, उनके पास इसके सिवा और है नहीं। और आप बड़ भागी हैं क्या सुंदरकांड के पारायण में वृंदावन से श्याम सुंदर ने ये कदम भेजा। मैं हर जगह 108 पुष्प अर्पित करता हूँ। मैं सोच रहा था, मैंने आयोजक को कहा नहीं कैसे क्या होगा, और जो हमारे अभिन्न है जिनकी निमित्त से ये सब कुछ खेल चल रहा है, वो आज 102 डिग्री बुखार में, बुखार तो 2 दिन से था,
आज मैंने मना किया आते समय कि बेटा मत आना, आगे बहुत काम है। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पर ठीक है तो सामने दिख रहा है कि ठीक है तो ठीक है। जब ऐसा ही ठीक है तो हनुमान जी की कृपा, मेरा विश्वास है कि अगर इस दृढ़ता के साथ राम कथा में आए हैं, स्वयं इस समय भारत के नहीं विदेशों तक में जिन्होंने भगवत कथा की ध्वजा फहराई है, वो इस प्रकार बैठकर तीनों खंडों को एक आसन से बैठकर सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। शायद प्रभु ने आज परीक्षा ही ली होगी कि देखें कैसे आते हो, लेकिन वाह, सकल विघ्न व्यापने तेहि राम कृपा कर चितवै जेहि। भगवान की कृपा है, उसका परिणाम ये है, सबूत ये है। तुलसीदास कहते हैं कि सकल विघ्न, कोई विघ्न हो उसके रास्ते में आ नहीं सकता। बहुत बहुत आशीर्वाद हनुमान जी के चरणों में, बहुत बहुत प्रार्थना सुखी संपन्न और संतुष्ट जीवन के लिए। लक्ष्मण अति लाघव देई, यही कथा रुकी थी कल। जब जानकी की सहमति मिली, जब तक बात दूसरों पर थी जानकी जी बराबर विरोध करती रही, मैं जगत माता हूँ, मैं जगत माता हूँ, मैं कैसे अपने किसी बेटे की हत्या की बात करूं। लेकिन जब अपने सत्व पर और अपने अधिकार पर आक्रमण हुआ, सुपर्णखा ने आकर कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तो जानकी सिकुड़ी तो उसी समय, पर मन में सोचा मुझे क्या लेना देना। देखते हैं राम क्या जवाब देते हैं। प्रस्ताव तो इनसे रखा है ना, तो राम ने जवाब तो दिया, पर सुपर्णखा ने उल्टा समझा, तामसी बुद्धि। राम ने तो जवाब दिया कि मेरे सामने अब किसी अन्य स्त्री का प्रश्न नहीं आता। क्यों? सीता ही चिता है। मैंने तो एक बार पुष्पवाटिका में देखा और देखा, असकई फिर चित ये तई हो रहा, सीय मुख सचिव है, नयन सको, तन का श्रृंगार, तन का श्रृंगार तो जीवन में 1000 बार होता है, हम रोज कपड़े बदलते हैं। तन का श्रृंगार तो जीवन में 1000 बार होता है, मगर प्यार ये तो सिर्फ एक बार, एक बार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सुपर्णखा ने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी, भगवान व्यंग से कहते क्या, दोनों ही गलत है। तुम सम पुरुष का जवाब है क्या है, कुमार मोर लघु भ्राता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, गोरा, चिट्टा, मैं तो फिर भी काला हूं। और न मौसम नारी, ये भी गलत। क्यों? देख ले मेरे बगल पे, देख ले, तेरी दोनों बातें गलत हैं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब वो राक्षसी रूप बनाकर सीता को ही खाने दौड़ी, तो गोस्वामी जी कहते सीता ही सब है। डर कर रघुनाथ से लिपट गई जानकी, प्रभु प्रभु देखिए ये मुझ पे दौड़ रही है। प्रभु ने कहा मैं क्या करूं, लड़ाई झगड़ा तो आपको पसंद नहीं है, मैं आपके पसंद के विरुद्ध खामखा क्यों लड़ाई झगड़ा। अरे बोले तुम्हें वेदांत सोच रहा है, ये सिर पे चढ़ी आ रही है, मारो। प्रभु ने कहा मारते ही रास्ता खुल जाएगा। अब बोले खुले या बंद हो, पर अभी मेरी तो रक्षा करो। और सीता का संकेत पा करके प्रभु ने लक्ष्मण को इशारा किया। क्या इशारा किया? ये गोस्वामी जी ने बरवै रामायण में लिखा है। क्या? प्रभु ने आकाश की ओर देखा और फिर 4 उंगली उठाई और 4 उंगली उठाकर इस तरह चारों उंगली को काटा। आकाश माने नाक और 4 उंगली माने 4 श्रुति, यानी वेद को श्रुति 4, तो श्रुति और नाक आकाश। इस तरह करके प्रभु ने कहा मारना नहीं है, वरना लक्ष्मण का इरादा तो जय राधे का ही था। लक्ष्मण तो बीच में समझौता करते ही नहीं है।
लक्ष्मण तो मारना ही चाहते थे। क्यों? बोले भैया अगर आपने ताड़का पे हाथ साफ किया तो मैं शूर्पणखा पे हाथ साफ करके क्या गलत करूंगा? रास्ता तो आपने दिखाया है। एक ही बाण में जब आप ताड़का मार सकते हैं तो एक ही झापड़ में मैं इसे नहीं सही कर सकता। लेकिन राम का इशारा पा करके क्या कि नहीं, मारना नहीं है। क्यों? यही तो बदमाशों को पकड़ पकड़ कर लाएगी, मुझे जाना नहीं होगा, ये खुद खींच कर लाएगी। और वाकई नाक कान कटा कर गई तो खरदूषण को पकड़ के ले आई। और 14,000 खरदूषण राक्षस आए तो सही, लेकिन राम की सुंदरता देख करके इतने मुग्ध हुए कि मंत्रियों से कहते हैं भाइयों हाँ, मैंने न जाने कितने देव दानव मानव गंधर्व की हत्या की मारी, लेकिन सच कहूं क्या, हम भरी जन्म हमने अपने जीवन भर हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं आसी सुंदर बदसूरत है, अपराध करेगा, हत्या करेगा सुंदर, तो क्या फांसी बदसूरत को दी जाएगी? इसने बहन का नाक कान काटा है तो इसे दंड देना है। मंत्रियों की राय सुनकर खरदूषण कहते हैं, आज पहली बार खरदूषण बदल गया। मंत्रियों से कहते हैं ठीक है तुम कहते हो ठीक, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसे मार दूं तो शूर्पणखा की नाक जुड़ जाएगी? इसे मार दूं नाक जुड़ेगी? बोले वो तो नहीं जुड़ेगी। कान? बोले वो भी नहीं। बोले तो फिर जब वो जुड़ेगी नहीं तो एक सुंदर चीज को और क्यों नष्ट कर दे? वो जब जुड़ेगी नहीं, अगर इसके मारने से वो जुड़ जाती तो चलो कमी पूरी हो गई, लेकिन अब तो यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बदला यगन पुरुष यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदला यगन पुरुष अनुपा। खरदूषण की इन बातों को सुनकर मंत्री मौन हो गए। जैसे ही आपकी मर्जी। बोले एक काम करो, क्या एक इसे मौका दो, एक मौका दो। क्या? खरदूषण ने एक अपने सेनापति को बुलाकर कहा उससे जाकर कहो। क्या? तो उसने जो अपनी औरत को छिपा दिया है, क्योंकि खरदूषण की सेना आते देखकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा था आवा निश्चर कटक भयंकर लय जानकी ही जाओ गिरिकंदर। लक्ष्मण तुम गिरिकंदरा में चले जाओ। तो खरदूषण कहता है तुमने जो वो अपनी औरत दुराई यानी छिपा दी है ना, हाँ वो तुरंत हमें समर्पित करो, हमें सौंप दो और जाओ कुशल, जा माफ किया। जीवत जाग दोनों को जिंदा छोड़ देंगे, वरना खरदूषण के सामने आकर कोई आज तक जिंदा रहा नहीं। देव तुरत निज नारी दुराई जीवत भवन जाओ दो भाई। अरे क्या हो, जान पर खेलते हो, औरत 1000 मिल जाएगी। सेनापति ने जाकर राम से कहा, राम जी ने मुस्कुराकर कहा क्या, घर तो हम तभी जाएंगे जब हमारी मर्जी होगी। तो क्या हम अपनी मर्जी से आए हैं? पर तुम आए क्यों हो जंगल? शहर छोड़कर, महल छोड़कर जंगल आए क्यों? हर क्षत्रिय आता है। क्या मतलब? राजा लोग जंगल शिकार करने आते ही हैं, तो क्या आप शिकार करने आए? बोले हाँ।
शिकार करने जंगल आए? हाँ। किसका? हिरण का, चीते का? बोले नहीं, इन गरीब जानवरों का नहीं। तो प्रभु कहते हैं हम क्षत्रिय मृग या बन करही, अरे तुमसे 60 मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे बदमाश जानवरों की तलाश कर करके उनको मारने, उनका शिकार करने हम जंगल आए। हम जानवर हैं? हमारे राजा ने दया किया कि तुम्हें जीने का मौका दिया। लगता है तुम्हारे सिर पर मौत सवार है। भगवान राम कहते हैं रण के मैदान में आकर दुश्मन से बात करना वाणी से ये कायरता है। रण के मैदान में वाणी से नहीं, वाणों से बात की जाती है। हम क्षत्रिय। जब दूत ने खरदूषण से कहा 14,001 बार टूट पड़े। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बात आपको बता दूं, कल मैं चर्चा कर रहा था कि रावण को तो फिर भी मनुष्य और बंदर का एक्सेप्शन था। हम काहू के मरई न मारे बानर मनुज जात दुई बारे, लेकिन खरदूषण को तो कोई एक्सेप्शन था ही नहीं। खरदूषण ने यह वरदान पाया था ब्रह्मा से, ध्यान से सुनो, खरदूषण ने ब्रह्मा से यह वरदान पाया था कि हमको भगवान भी न मार सके। ब्रह्मा ने कहा फिर मरना तो पड़ेगा मृत्यु लोक में, तू ही बता तू कैसे मरना चाहता है। तो खरदूषण ने कहा कि हमारी मौत इस तरह हो क्या, हम दोनों आपस में एक दूसरे को मारें, खर मुझे मारे और मैं दूषण को मारूं। ब्रह्मा ने कहा ये दोनों तो अलग होते नहीं है, ये दोनों तो इतने सगे हैं कि दोनों का नाम एक हो गया है। अकेला खर बोलो तो बता नहीं, खरदूषण बोलना ही पड़ता है। इतने दोनों मिल गए थे, क्यों? हम अलग होंगे तब तो गलतफहमी होगी ना। दोनों जुड़े रहते थे। भगवान देवता भी समझ रहे थे कि देखें खरदूषण को राम कैसे मारते हैं, लेकिन भगवान राम ने एक हल्के दाव पर, रणनीति के एक हल्के दाव पर भगवान ने किया क्या, खर और दूषण दोनों ओर से राम को घेरना चाहते थे। राम तो अकेले थे और राम चुपचाप उनकी शह में चले गए, यानी उनके घेरे के भीतर आ गए। अपने मार के हद में राम को देखकर दोनों के दोनों क्रोध से पागल होकर दोनों ने तलवार उठाकर राम को मारना चाहा। और जैसे दोनों ने प्रहार किया कि राम झुकाई दे करके दोनों के बीच से निकल गए। नतीजा ये हुआ कि खर की तलवार दूषण के कंधे पर और दूषण की तलवार खर के कंधे पर। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। मारा नहीं राम ने तो लरी मर्यो, ये आपस में ही दोनों के दोनों कटकर मरे। और खरदूषण को मरते देखकर रावण के पास भागी शूर्पणखा, जाकर रावण से कहती है, इसकी हिम्मत देखो। रावण इससे डरता था, क्यों? रावण ने ही इसको विधवा किया था, रावण ने ही इसके पति को मारा था, इसलिए रावण शूर्पणखा के सामने अपने को अपराधी महसूस करता था और शूर्पणखा भी उसका फायदा उठाती थी। दरबार में, भरे दरबार में आकर रावण के सामने गिर करके कहती, क्या धिक्कार है तुझे? शूर्पणखा कहते, करस बाण सो वसिते न राती, बस केवल शराब के नशे में दिन रात पड़ा रहता है, तुझे पता नहीं तेरे सिर पर दुश्मन आ गया। रावण हंस के कहता, मेरे सिर पर दुश्मन आ? रावण कहता, मैं तो तलाशता फिर रहा हूं, प्रतिबद्ध खोजत है, मैं तो दुश्मन तलाशता फिर रहा हूं, कतहु न पावा, मेरा कौन दुश्मन? शूर्पणखा कहती है, बताऊं कौन? अवध नृपति दशरथ के पुरुष सिंह, देखने में पुरुष है लेकिन पराक्रम उनका सिंह का है। तुझे कैसे पता चला? बोले उन्होंने मेरा मजाक किया और मजाक भी तेरी वजह से हुआ।
अगर मैं तेरी बहन न होती तो मेरी, देखो सुपर्णखा उकसा रही है। जीवन में पहली बार रावण ने गलती की, बहन का खून देखकर वो इतना उत्तेजित हो गया कि सही निर्णय नहीं कर सका। अगर सुपर्णखा की बातों को गौर से सुनता तो वो समझ जाता कि असल किया है। क्यों? सुपर्णखा किसी न किसी तरह सच बोल गई। बहुत ध्यान दीजिए, सुपर्णखा के शब्दों को ध्यान दीजिए। सुपर्णखा कहती है क्या कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। कहा? वो वही दंडक बन जहाँ मैं रहती हूँ ना खरदूषण के साथ में, मैं टहलने निकल गई तो उनसे तो मुझे कोई लेना देना था नहीं, पर तिनके संग नारी एक श्यामा। जानता है कि रावण की कमजोरी है सुंदर स्त्रियां। देव धनुज नर नाग नर किन्नर राजकुमारी, जाय जिति निज बाहु बल आनी बड़ी तब नारी। तब कमजोरी जानकर सुपर्णखा उकसाती है कि तिनके संग नारी एक श्यामा। तो स्त्री को देख करके स्त्री मिलना ही चाहती है, ये नारी स्वभाव है। अगर ट्रेन में दो पुरुष एक ही कंपार्टमेंट में नहीं, एक ही बर्थ पर 200 किलोमीटर भी यात्रा करें, हो सकता है आपस में बात ना करें, वो अपना अखबार पढ़ता रहे, वो अपनी मैगजीन पढ़ता रहे। तो पुरुष लोग आपस में बिना परिचय के बात करना असभ्यता मानते हैं। लेकिन स्त्री अगर एक स्टेशन को भी ट्रेन पर चढ़ी और बगल में कोई औरत हुई ना, तो उतरते उतरते उसकी पूरी जन्म टिप्पणी पूछ देगी। ये तेरे साथ कौन है, ये कहाँ जा रही है, ट्रांसफर हुआ है क्या, इतना सामान लेके जा रही है, बदली हुई है क्या, क्या करता है तेरा घर वाला, इतनी तनख्वाह है, कुछ ऊपर की भी है या केवल तनख्वाह ही तनख्वाह है, सब पूछ ले। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुपर्णखा कहती है औरत स्वभाव के कारण, क्योंकि स्त्री स्त्री को देखकर परिचय करना चाहती है। भैया मैं उस स्त्री से बात करने पहुंच गई कि बहन तू कहाँ से आई है, कौन है, बस वो जो देखिए अभी तक राम की सुंदरता नहीं बोली, राम को अपराधी नहीं बता। क्यों? रावण का क्रोध राम पर ना आने पावे। योजना ये है कि सीता को तो रावण ले आवे, नारी अति श्यामा, और नाक कान काटा किसने, छोटे ने, तो छोटे को मार दे, बच जाए राम और मैं, रास्ता साफ। बड़ी लंबी योजना है इसकी। रावण को उकसाती है, तिनके संग नारी श्यामा। और मैं जब उस औरत से बात करने लगी ना, तो वो जरा बदतमीजी से वो छोटा बोला। मैंने कहा मालूम है मैं कौन हूँ, मालूम है मैं रावण की बहन हूँ। और जैसे मैंने कहा रावण की बहन है, रावण अभिमानी नारायण कुत्ता, कुत्ता का, हाँ भैया कुत्ता का, हाँ फिक्र मत कर, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। सपने कहीं समझाए करी, हाँ सुन तो सही, क्या तू इतनी दूर क्यों दौड़ाई, खरदूषण से क्यों नहीं कहा, वो तो मेरे मुकाबले के थे। रावण को पता नहीं कि उनकी तो तेरही भी हो चुकी है। खरदूषण सुनते ही सुपर्णखा रोकर कहती है भैया मैं यहाँ तक थोड़े जाती, खरदूषण लगी करीब पुकारा। और तब वो 14,000 राक्षस लेकर, 14,000, हाँ एक आदमी के लिए, हाँ पागल थे क्या, अरे सुनो तो सही। लेकिन क्षणमा सकल कटक ऊन मारा, क्षण मात्र में उन्होंने सारी सेना के साथ खरदूषण को मारा। ओ अच्छा तू जा। सुपर्णखा को बल बोलने से बहुभांति अपने कमरे में गया, बिस्तर पे लेट गया। मूड देखकर मंदोदरी भी हिम्मत नहीं करती है कुछ पूछने की। रात भर आज रावण करवट बदलता रहा। आज पहला दिन है रावण की जिंदगी में जो दूसरे को रुलाने वाला नाम था रावण। रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला, लेकिन आज पहली बार उसकी रात बेचैनी में कट रही है।
बार बार करवट बदलकर एक ही बात सोच रहा है। क्या सोच रहा है? तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि खरदूषण को मार दिया। उन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता था। संसार में तो वो अजय थे। हाँ, भगवान की बात और है। भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है। तो खरदूषण मौसम बलवंता इन्हीं को मारे भगवान। पकड़ तो लिया, लेकिन हाय ये जो गड़बड़ है, ये तो जो है जो सुर रंजन भंजन महिभारा खरदूषण को मारने में तो ये तो तय होता ही नहीं को मारे बिनु भगवंता। लेकिन अगर वास्तव में भगवान ने अवतार लिया है तो जो जगदीश है, जो जगदीश है जो, तो क्या करोगे? बोले फिर जाके लड़ूंगा। तो मैं देखो रावण के मन में दो विकल्प है। पहला ये अगर भगवान है तो सीधे टक्कर लूंगा, सामने खड़ा होऊंगा कि बोलो हिम्मत है तो मारो, क्योंकि मैंने मनुष्य के हाथ मरना लिखा है। और अगर तुमने खरदूषण को मारकर अपने को भगवान प्रमाणित कर दिया तो मारो। तो मैं जाए बैर हट
कर रहा हूँ। और अगर फिर भी वो नियम, क्योंकि उन पर कोई कानून लगेगा नहीं, अगर फिर भी वो कानून तोड़कर मुझे मार भी दे तो मेरा फायदा ही है। क्यों? प्रभु सर प्राण तजे भवतर हो, उनके हाथों मर करके तो फिर मेरा उद्धार होना ही होना। लेकिन ये भी तो हो सकता है, क्या दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं? कहीं वास्तव में दुनिया का ही कोई राजकुमार हुआ तो ध्यान दो। श्री राम, श्री राम, ठीक है, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। हाँ, ध्यान दीजिए, रावण सोचता है अगर ज्यों जगदीश लीन अवतारा, अगर भगवान है तो मैं सीधी टक्कर लूंगा, और अगर वास्तव में कोई राजकुमार इतना पराक्रमी है जिसे देख करके विशेष मालूम पड़े कि कोई दैवी चमत्कार है, तो क्या करूंगा? अरे बोले फिर तो उसकी बड़ी भयंकर योजना है। क्या कि उन्होंने हिम्मत कैसे की मुझे चुनौती देने की। अब वो पक्ष से सोचिए जिसमें रावण की माँ है सीता। रावण को आश्चर्य होता है कि उन्होंने मुझे चुनौती कैसे दी। सही के कर रावण का मनो चुनौती दी न, क्यों कि बिना शक्ति की सहमति के तो चुनौती दे नहीं सकते, और शक्ति का भी सहमति दे नहीं सकती, वो मेरी माँ है। रावण को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है पति पति होता है, पति ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके दबाव दे करके उनसे दस्तखत करवाया हो। तब रावण की योजना बड़ी भयंकर है। क्या कि जो नर रूप फिर जो नर रूप भूप सुत को तब हरिहो नार, जिनकी सहमति से उसने मुझे चुनौती दी है वो उनके पास रहेंगी, तब तो उनके दबाव में रहेगी ही ना, तो मैं उनको उठा के क्यों न ले आऊं? अगर वो उनके पास रहेंगी तभी तो दबाव चलेगा ना। अगर मैं माँ को अपने पास ले आऊं तो, लेकिन वो तो उन्हें छोड़कर, वो तो छाया है। सुमंत ने जब गंगा किनारे कहा था सीता से कि आप वापस चलिए, तो जानकी ने यही उत्तर दिया था, क्या कि प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई, तन तजी छां रहती के विच्छे की, तो कैसे लाओ? तब उसने युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? बोले ये ध्यान दो, क्या परीक्षा ले लो कि भगवान है या इंसान। अगर भगवान होंगे तो मैं टकरा जाऊंगा, और अगर इंसान मेरी परीक्षा में सिद्ध हुए तो सीता को उठा के ले आऊंगा। तो क्या किया? मारीच को हिरण बनाकर भेजा। बोले तुम ऐसे कपट मृग हो जाओ कि दूर से तुम कनक मृग देखो। तीसरा खंड है ना, तो कनक वृंदावन में कनक मृग तो होना ही होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या रावण ने कहा, मामा जी हाँ ये मारीच मामा था रावण का। बोले हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरिहारों ने। अगर उन्होंने तुमको बैठे बैठे मार दिया तो समझ जाऊंगा कि भगवान है, भेद समझ गए। अगर राजकुमार होंगे तो सुंदर मृग देखकर, कनक मृग देखकर शिकार के लिए दौड़ेंगे। अगर शिकार के लिए दौड़ पड़े तो समझ लूंगा राजकुमार है, गैर हाजिरी का लाभ उठाकर सीता को उठा ले आऊंगा। और अगर बैठे बैठे तुम्हें मार देंगे, सर्वज्ञ क्यों जयंत पर बैठे बैठे बाण चला चुके। चित्रकूट में एक बाण जयंत पर चलाया था, ब्रह्मधाम शिवपुर, कहीं राम को जाने की जरूरत नहीं, बाण ने पीछा किया। अब तो उनको मारीच को मारने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे अगर मारीच को मारेंगे मैं भी टकराऊंगा। और अगर शिकार जानकर दौड़ेंगे जिंदा पकड़ने को, फिर तो गैर हाजिरी का लाभ उठाऊंगा कि तो राजकुमार है। और अगर वो टकराएंगे तो फिर क्या हरिहो नारी, और अगर लड़ेंगे तो जीत रन दो।
मतलब आपने समझा, रावण ने मन में दो निर्णय लिया, अगर भगवान है तो टकरा जाऊंगा, और अगर राजकुमार है जौन रूप भूप सुत को हरिहोनार। आया वो, इधर लक्ष्मण गए जंगल फल लेने। अब ध्यान दो, वो आ रहा है नकली सोना लेकर। सोने का मृग दिखता है, कनक मृग दिखता है, पर कनक है तो नहीं ना। वो माने मायावी चर्म ओढ़ कर गया था, कनक मणि रचित। गोस्वामी जी वर्णन कर, मणि रचित, तो वो ओढ़ कर गया था, मृग बन के गया था। तो नकली हिरण का खाल सोने का, जिसमें जवाहरात नगीने जड़े हुए हैं, वो दूर से सीता ने देखा, तभी तो घबराई, बोले ऐसा मृग। और जिसने कनक भवन को ठोकर मारा था, हाय रे सोना। स्त्री और सोने का संबंध बहुत पुराना है। कनक भवन को ठोकर मारा था, लेकिन आज एक सोने के खिलौने को देखकर पागल हो गई। जिस राम के चरणों की सेवा का संकल्प लेकर 14 वर्षों के लिए जंगल आई थी, क्या कि सम मैत्रिल तरु पल्लव दासी, पाए पलोटे सब निचि दासी। आज उन्हीं चरणों को जानकी कह रही हैं, जिंदा या मुर्दा कृपा सिंधु प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहती वैदी। मुझे इसका खाल चाहिए, अगर जिंदा मिल जाए तो कहना क्या पालूंगी, अयोध्या में ले जाकर सखियों को दिखाऊंगी कि देखो जंगल में सोने का भी हिरण होता है, और न पकड़ सको तो कम से कम खाल तो ले ही आना। खाल तो कम से कम अयोध्या दिखाऊंगी सबूत के लिए कि जंगल में सोने का हिरण होता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हिरण भेज कर मारीच को बना करके रावण झाड़ियों में खड़ा देख रहा है कि क्या होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं, क्या प्रभु जानते हैं कि मेरी परीक्षा ली जा रही है? तो प्रभु परीक्षक को धोखा दे रहे हैं। क्यों? यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, लेकिन बैठे बैठे नहीं जानते हैं कि यह मारीच है, राक्षस है, और रावण खड़ा है झाड़ियों में। लेकिन भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण हाँ शिकार है तो बहुत चंचल मुश्किल, लेकिन देखता हूँ कति परिकर। धनुष तोड़ने को राम ने कमर नहीं बांधी थी, सहजे ही चले, लेकिन दिखाते हैं रावण को कि वाकई राजकुमारों में बड़ा मुश्किल है। कब कजकर बांधा और करतल चाप रुचिर कर सांधा। और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जब तक मैं, बहुत ध्यान देना, ये राम की आज्ञा है, इसे भूलिएगा नहीं, आगे की कथा में ये बहुत काम देगी बात। राम जी जाने से पहले लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण मेरी गैरहाजिरी में तेरा संपूर्ण अधिकार होगा। क्या मतलब? सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल